अच्छा जी, हमारे साथ आतिफ साहब हैं जो हमें बताएंगे कि 3 और टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट की जो आ रही है एक आम आदमी को समझाने के लिए कि बेसिकली है क्या। देखिए जी, वेब 2 का दौर है अभी करंटली। जो 80 to 90% जो इंटरनेट है अभी वेब 2 के ऊपर चल रहा है। कुछ वेबसाइट्स हैं वेब 3 पे, कुछ वेब ऐप्स हैं वेब 3 पे जो चल रही है। वेब 3 बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अभी जो हमारा इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है वो है सेंट्रलाइज वेब जिसे कहते हैं। बेसिकली मतलब ओनरशिप जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के पास है। लेकिन वेब 3 के साथ ये हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज वेब का कॉन्सेप्ट जो है मुतारिफ कराया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज वेब में ये है कि ओनरशिप जो है वो किसी एक या दो बंदों के पास नहीं होगी। इससे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरर का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ओनरशिप आप खुद इंटरनेट को ओन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई आर्टिस्ट हैं, जितना आपका कंटेंट इंटरनेट ब्लॉकचेन के ऊपर मौजूद है। ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है जो बेसिकली डाटा को होल्ड करेगी, हमारे अभी भी कर रही है कुछ हद तक। तो उसके अंदर जितना आप ब्लॉक्स घेरेंगे इंटरनेट पे, जितने आपके ब्लॉक्स में डाटा सेव है, उतने आप इंटरनेट के खुद ओनर बन रहे हैं बेसिकली। तो ये डिसेंट्रलाइज है। इसी तरह डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, डीफाई जिसे कहते हैं। उसके अंदर भी ये होगा कि ट्रांजैक्शंस जो है कंप्यूटर अप्रूव करेगा, इंटरनेट अप्रूव करेगा, ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अभी हम बैंकिंग करते हैं तो हम कोई चीज़ भेजते हैं, पैसे वगैरह, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है, फिर आप कॉल करते हैं जी कि हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो गई। ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस अप्रूव करेगा, कंप्यूटर ही ट्रांजैक्शंस को देखेगा, और इसके अंदर चांस ही नहीं है अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का किसी भी किस्म का, क्योंकि कंप्यूटर है। एरर का चांस इसमें बिल्कुल ज़ीरो है। सिक्योरिटी बहुत टॉप नॉच होगी इसकी। और इसके साथ साथ जो इससे जो गवर्नमेंट्स हैं हमारे मुख्तलिफ ममालिक की, उन्हें ख़तरा है कि हमारे हाथ से जो फाइनेंस का सिस्टम है वो निकल रहा है। इसी वजह से बैन लगा रहे हैं क्रिप्टो पे। चाइना ने बैन कर दिया क्रिप्टो। बेसिकली यही डर है कि क्रिप्टो करेंसी वो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वेब 3 पे चल रही है। तो बेसिकली यही उन्हें डर है कि हमारे हाथ से फाइनेंस निकल जाएगा तो लोग, हम टैक्स नहीं कर सकेंगे जो इनकम जिनकी होगी, क्योंकि कंप्यूटर है उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी। हैश डाटा होगा जो हमारे सिर्फ कंप्यूटर समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। तो यही बस मसला है कि वेब 3 को भी थोड़ा इतना प्रमोट नहीं कर रही गवर्नमेंट्स। अभी हाल ही में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक वो स्टार्ट किया है, PIEIC, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग में। आरिफ अलवी साहब का प्रोग्राम है, उन्होंने अभी मेल्स वगैरह भेजी हैं सारे प्रेसिडेंट का बेसिकली प्रेसिडेंट का स्टार्ट आरिफ अलवी ने किया। तो उसमें यह है कि मेटावर्स क्या है। मेटावर्स ये है कि आप इंटरनेट के साथ इस तरह इंटरेक्ट करेंगे जैसे आप रियल लाइफ में चल रहे हैं। मीटिंग्स हमारी उस पर शिफ्ट हो जाएंगी मेटावर्स पे। बेसिकली कोरोना जो आया था उसने अपनी जगह नुकसान वगैरह किए, जो भी था जानेंगे ही बहुत सारे, लेकिन एक बहुत कुछ हमें सिखा गया है ये। हम मतलब कि एक तरह से हम समझ लें 100 साल आगे चलेंगे टेक्नोलॉजी में कोरोना की वजह से। नहीं, ये तो हो गया। ये जो बात है कि जी मीटिंग्स हमारी होती हैं उस पर नहीं, वो तो जूम पे होती है ना, जूम पे होती है। तो फर्क क्या है? मतलब नहीं, फर्क ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने ग्लासेस लगाई, आपको महसूस होगा आप बैठे हुए कमरे में, वो आप पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब घर में बैठा बैठा बंदा तंग हो जाता है ना, मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं जी, कितने अरसे तक करेंगे, लेकिन जब तक आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा घर में, वही मतलब रियल शॉपिंग वाला, ठीक है। इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि मैन पावर सेव होगी। मतलब ना वहाँ बिजली का खर्चा होगा उधर स्टोर्स ने अपना एक वर्चुअल बना दिया अपना, आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं भाई बास्केट में आप चीज़ें उठा के डाल रहे हैं शेल्फ से, वो भी आप उसको फील कर सकते हैं। वॉलमार्ट यानी रियल फीलिंग होगी, लेकिन एक्चुअली आप बैठे हुए घर पे ही होंगे। और जो 5G टेक्नोलॉजी है, 5G टेक्नोलॉजी भी यही है बेसिकली। जो इंटरनेट तो हमें 4G पे भी बहुत था, हमारे लिए स्पीड बहुत ज़बरदस्त है 4G। 5G टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि डिले जो आ रहा है इंटरनेट के अंदर, फॉर एग्जांपल एक ट्रक ड्राइवर है, अब ट्रक ड्राइवर को मौजूद होना चाहिए ना ट्रक के अंदर। फॉर एग्जांपल अब हम इतने भी कंप्यूटर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हम उसे ट्रक चलाने को दे देंगे खुद, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रक चलाए, मतलब ये बहुत बड़ा खतरा है। तो इसमें है कि घर बैठे आपके घर में स्टीयरिंग व्हील लग गया, फॉर एग्जांपल सामने आपने ग्लासेस पहनी, आप स्टीयरिंग व्हील के साथ इंटरेक्ट करें, नीचे रेस पैडल है, लेकिन आप घर बैठे हुए हैं, चल आपका ट्रक रहा है, 5G टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, ट्रक आपका रोड पे चल रहा है, गाड़ी आपकी रोड पे चल रही है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। लेकिन बात ये है कि ये सारी चीज़ें तो जो हमारी जनरेशन है, यानी जो
प्रीवियस सेंचुरी की जो जनरेशन है उसके लिए तो ये सब एक ख्वाब ख्याल की बात है, यानी वो तो अपने आप को किस तरह एडजस्ट करेंगे वो लोग उसके साथ, या तो वो चले जाएं दुनिया से। जनरेशन है ना, उनके लिए भी ये ख्वाब ख्याल की बात थी। बेसिकली ये जो कोरोना वायरस आया है उसके बाद मैं बता रहा हूँ 100 साल हम आगे चले गए। जो आपने देखा कि जो हमारे पुराने लोग हैं जिनको मतलब नहीं आता था यूज़ करना, वो भी कोई जॉब कर रहा था, कोई बिज़नेस चला रहा था, तो उन्हें भी कोरोना ने सिखा दिया है कि भाई आपने फ़ोन किस तरह चलाना है, जूम मीटिंग किस तरह ओपन करनी है, किस तरह ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये भी वक्त के साथ साथ अडेप्ट कर लेंगे और ये ज़्यादा ईजी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आप क्या करेंगे जी, आप सर्च करेंगे ये वो, इसमें ये आपने ग्लासेस पहनी, आप चल रहे हैं उसके अंदर, आप देख रहे हैं चीज़ें, आप उठा के बास्केट में डाल रहे हैं, एंड में आप चेकआउट कर रहे हैं। ये ज़्यादा ईजी है उनके लिए। चलें, थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी चीज़ें समझाई, शायद जो हमें तो कम समझ आई हैं लेकिन जो सुनने वाले हैं उनकी समझ में शायद ज़्यादा आ जाएंगी, जिसको जितनी नो हाउ है कंप्यूटर के हवाले से। तो इस पर हम नेक्स्ट सेशन भी रखेंगे थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल के साथ। थैंक यू वेरी मच।